कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी के मैं आपको ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो वार्षिक परीक्षा में आपको एग्जाम में 60 से 65 अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यदि आपको वास्तव में अच्छे अंक लाना है वार्षिक परीक्षा में तो आप भरोसा रखिए, जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में दूंगी सभी को आप कंप्लीट करें। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सभी के आंसर मैंने पहले ही तैयार कर लिए हैं, केवल हमें समझना है प्रश्नों को। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य हिंदी पद साहित्य है उसको विभाजित किया है। तो 4 कालों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। दूसरा है, परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए हैं। तो लक्ष्मण ने व्यंग भरे उत्तर दिए हैं परशुराम को। तीसरा है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। तो पंडित जगन्नाथ की ये परिभाषा है। चौथा है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो क्या कहा गया है? संस्कृत मानव कहा गया है। पांचवा, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो किसकी बताई जाती है? क्रिया की विशेषता बताई जाती है। और छठा है, भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरोंदों के किवाड़ बनाते थे। तो ये लकड़ी से बनाते थे। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो पहला आपका रहेगा, डेडेस कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो इसका आंसर रहेगा आपका उत्साह। अगला है, जहां एक शब्द का समान अर्थ। तो पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से दिखें। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से दिखें। तो जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वह डेडेस अलंकार होता है। तो पूर्ण रूक्ति प्रकाश अलंकार आपका रहेगा। तीसरा है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें डेडेस छंद कहते हैं। तो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। चौथा है, शहनाई बजाने के लिए डेडेस का प्रयोग होता है। तो रीढ़ का प्रयोग होता है। पांचवा है, यह सोगान डेडेस संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। छठा है, कवि लोक स्टॉक में डेडेस फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो गाइड इसका आंसर रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। भरोसा रखें, वार्षिक परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जो तैयारी आपको करवा रही हूँ आप केवल कंप्लीट करते चले, इसी में से आपका पूरा पेपर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो इसका आंसर रहेगा सत्य। दूसरा है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार है। तो ये आपका सत्य रहेगा क्योंकि वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। तो सत्य है। और मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलते थे। तो ये सत्य है। चौथा, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो ये क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये असत्य है क्योंकि ये तो एक साधारण या फिर सरल वाक्य भी से बोल सकते हैं आप, साधारण वाक्य है। और हिरोशिमा भारत में है। तो ये असत्य है क्योंकि हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। अगला प्रश्न है, जोड़ियां बनानी है आपको। पहली है आधुनिक कबीर। तो इसकी जोड़ी रहेगी नागार्जुन। दूसरा है चौपाई। तो इसका रहेगा सममात्रिक छंद। तीसरा है बालम खीरा। तो इसका रहेगा लखनऊ। चौथा है समास के प्रकार हैं। तो समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। और सबसे आगे रहने वाला इसका रहेगा आपका अग्रणी। और ऊंच नीच में बाई की यारी। तो इसका रहेगा जो उपजी से भई हमारी।
छठी जोड़ी हो गई आपकी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कवि निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है? तो इसका आएगा संबोधित है तो किससे है? बादलों से। तो बादल हम लिखेंगे। रस किसे कहते हैं? तो काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। तीसरा, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? सभ्यता और संस्कृति से। अगला है, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द युग्म है? तो इसका आंसर रहेगा, तो सॉरी आपका अधूरा रह गया है। संस्कृति से जुड़े क्या है? अनेक जटिल प्रश्न। जटिल प्रश्नों से। और जो आपका चौथा है, इसका आंसर रहेगा ओजगुन। अगला है, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकारिया के मन में क्या जगा रही थी? मनमोहन जगा रही थी। सॉरी, मन सम्मोहन जगा रही थी। और लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो इन्होंने रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, कंप्लीट जरूर कर लीजिए। इसी में से आपका प्री बोर्ड का पेपर रहेगा और ये आपके 2-2 अंक के प्रश्न हैं। तो समय आपका कम लिया है, कम प्रश्नों को मैंने पढ़ा है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये आपका 11वां है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? लिखिए। सुशीरवादों से क्या अभिप्राय है? शहनाई की सुशीरवादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? और 16वें वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग करना है, पूरब की ओर बहने वाली हवा, और जिससे बांटा न जा सके। 18वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। इसी तरह से 19वें में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है 3 नंबर में। और ये यहाँ से आपका 20वां है, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार आपको करना है, जो हाथ की घड़ी होती है उसका। और ये यहाँ से आपका 22वां है, जिसमें जिला की जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र करना है। 23वें में निबंध करना है,